क्योंकि इन्होंने ऐसे बंदे वहाँ पे बैठाए हुए हैं और फिर ऊपर से पैसे लेते हैं उन लोगों से, और सारे सिस्टम की, सारे गुनाह की पनाही ये लोग करते हैं। अरफान वट्टू और जो सदर बना था सोसाइटी का, हाँ जी, ये भी तो मुल्ज़म है आपका। ये भी मुल्ज़म है। उस बंदे को इन्होंने जेवियर बनाया, इन्होंने जेवियर उसको बनाया और जेवियर बना के उसके नाम की हज़ारों फाइलें बना दी। हमने वहाँ पे फाइलें खरीद ली और जब कितनी फाइलें खरीदी? मैंने 180 फाइलें खरीदी है। ओए इन्वेस्टर इस बना के ऊपर ये फाइलें खरीदता है। पुलिस और एंटी करप्शन दोनों ही एक मुट्ठ होके साथ मिले हुए थे मुल्ज़मान के। FIR हो गई, मुल्ज़म को क्यों छोड़ा और उसने जमानत कैसे करा ली? मैंने जब फाइलें हमने खरीद ली, इन्होंने कहा जी ये फाइल आपको 22 लाख के हिसाब से हम देंगे, ठीक है। और बाद में ये फाइल हम 35 लाख के हिसाब से वापस खरीदेंगे आपसे। की अमाउंट कितनी बनती है? ये कोई 2 अरब से ज्यादा बनती है। बेसिकली मैं मुद्दई भी हूँ सर 29/24 मुकदमे का जो एंटी करप्शन हुई है। अच्छा। तो सदर है जो भाग गया है, अदील गुज्जर है। अदील गुज्जर खुद भी 18वें ग्रेड का ऑफिसर है, AG ऑफिस का। एक तो कौन ही खेल है। सुनने में आ रहा है कि ये हमें बिला समाज जो है ना, ये कोशिश कर रहा है। अदील गुज्जर की नाज़रीन अभी आपको टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर तस्वीर भी देखते हैं, दिखाते हैं। ये मकरू आदमी कितना मासूम लगता है, देखने में डॉक्टर और इंजीनियर लगता है। तो खैर साजिद हुसैन साहब हैं और दूसरे अदील गुज्जर साहब हैं। ठीक है। और ये सीट के ऊपर बदस्तूर मौजूद है। हाँ, और एंटी करप्शन के चार्जेस के बावजूद भी वो लोग अपनी सरकारी जॉब कर रहे हैं, तो बड़ी ये अजीब बात है कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम है और मैं ही अपनी इंक्वायरी खुद कर रहा हूँ। ये मामला हुआ है, ये 2 बंदे सरकारी बंदे हैं, इनके ऊपर इल्ज़ाम है और ये एक दूसरे की इंक्वायरी भी खुद ही कर रहे हैं। अच्छा, अदील गुज्जर ने और ये तमाम मुल्ज़मान ने जिसके नाम पर फाइलें बनाई हैं, वो बंदा भी हमने तलाश कर लिया। आपका नाम क्या है? ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਦੀਲ ਗੁੱਜਰ, ਅਰਫਾਨ ਵੱਟੂ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਸਾਜਦ ਹੁਸੈਨ, ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, मेरा नाम यासिर शमून खान है। आप देख रहे हैं क्राइम फाइल, और एक जुर्म में दबी हुई, अटी हुई मट्टी के अंदर, मनोमन मट्टी के अंदर दबी हुई फाइल को आज खोलने लगे हैं। लाहौर के शहरी ऑडिट एंड अकाउंट नामी एक ऐसी तंजीम से फिर डसेंगे, और किस तरह डसेंगे? 3 अरब रुपए का फ्रॉड अदील नामी गुज्जर करता है, उसे एंटी करप्शन बैठाकर पर्चा देती है, और पर्चा देने के बाद पता नहीं किसका फ़ोन आता है, उसको रातों रात गायब कर देती है। सुबह वो अपनी जमानत करा लेता है, और सरापा एहतजाज मुतासरीन इस वक्त लाहौर प्रेस क्लब के बाहर न सिर्फ चीख चहाड़ा करते नजर आते हैं, बल्कि अपनी जिंदगियों की तबाही बर्बादी को सरेआम सीना कोबी करते हुए नजर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हो गया? आप लोगों ने तब आंखें बंद की हुई थी। ये तो मशहूर जमाना फ्रॉडी है। ये जो मुझे तो लगता है ये जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है ना, हाँ जी, ये ही फ्रॉड की जड़ है। अच्छा। ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने ऐसे बंदे वहाँ पे बैठाए हुए हैं और फिर ऊपर से पैसे लेते हैं उन लोगों से, और सारे सिस्टम की, सारे गुनाह की पनाही ये लोग करते हैं। इन्होंने अरफान वट्टू और जो सदर बना था अरफान सोसाइटी का, हाँ वट्टू, जी, ये भी तो मुल्ज़म है आपका। ये भी मुल्ज़म है। हाँ जी। और अदील गुज्जर जो है वो कहानी सेक्रेटरी क्या है पूरी, पहले आवाम को अच्छा। ये बता दें। ये इन्होंने जी एक, जब ये सदर और ये सेक्रेटरी वगैरह और ये सारी कबीना जीती है ना जी, इन्होंने एक प्लानिंग की कि फ्रॉड किया गया, कैसे किया जाए। इन्होंने एक बंदा, जमान नामी बंदा था, जो कि जिसकी पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक मरला जमीन नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में? पूरी दुनिया में एक मरला जमीन नहीं अलमिया है। ही है। हाँ जी। उस जमान नामी बंदा को, उस बंदे को जो कि मुलाजम था अरफान वट्टू का और अदील गुज्जर का, ठीक है, उस बंदे को इन्होंने जेवियर बनाया। ठीक है। कोऑपरेटिव में जेवियर क्या होता है? ज्वाइंट एडवेंचर। ज्वाइंट एडवेंचर, ओके। ठीक है ना। हाँ, वो इन्होंने जेवियर उसको बनाया, और जेवियर बना के उसके नाम की हजारों फाइलें बना दी। हजारों फाइलें? हजारों फाइलें बना दी। अल्लाह अकबर। अब हम लोगों को तो ये पता था कि ये जी सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, यहाँ पे फ्रॉड नहीं होता। मैंने इससे पहले सुना था कि यहाँ पे फ्रॉड नहीं होता। ठीक है ना, क्योंकि ये कोऑपरेटिव है, इसके ऊपर पूछने वाले प्रॉपर बैठे हुए हैं। हमने वहाँ पे फाइलें खरीद ली, और जब कितनी फाइलें खरीदी? मैंने 180 फाइलें खरीदी है। ओए इन्वेस्टर इस बना के ऊपर ये फाइलें खरीदता है
कि उसके ऊपर चले को 50,000 60,000 पर फाइल उसे बच जाएगा और उसकी इन्वेस्टमेंट आगे जाएगी। इसी तरीके से मशहद पाकिस्तान की चलती है। ये रीढ़ की हड्डी है इन्वेस्टर, ये रीढ़ की हड्डी है ओवरसीज पाकिस्तानी, ये रीढ़ की हड्डी है तमाम वो सरमायाकार जो अपना पैसा सर्कुलेट करते हैं। तो आप और मैं एक वक्त की रोटी खाते हैं। मैंने जब फाइलें हमने खरीद ली, इन्होंने कहा जी ये फाइल आपको 22 लाख के हिसाब से हम देंगे, ठीक है। और बाद में ये फाइल हम 35 लाख के हिसाब से वापस खरीदेंगे आपसे। आपको जन्नत के नज़ारे करा दिए उन्होंने। मुझे तो जो भी हर इंसान का होता है कि चले यार मैं 4 पैसे कमा लूं, 4 पैसे कमा ले, ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने जी अरफान भट्टू, ये दोनों अदील गुजर और ये दोनों मिलके पैसे लेते थे, जो अरफान भट्टू है, और अरफान भट्टू के बेटे साथ बैठते थे ऑफिस में, ठीक है। उसके बाद जो है ना अदील जो अरफान भट्टू है, इन्होंने उसको मुल्क से फरार करवा दिया, ठीक है। अच्छा, ये मुलजिम फरार कराने की बड़ी मज़ेदार आपको हिस्ट्री बता दूं। यहाँ पे लुट कुसुट और अंदर सुट वाला मामला चला है। पुलिस और एंटी करप्शन दोनों ही एक मुठ होके साथ मिले हुए थे मुलजमान के, कि मुलजम जब वहां पर एंटी करप्शन के दफ्तर में मौजूद था, FIR हो गई, मुलजम को क्यों छोड़ा और उसने जमानत कैसे करा ली? क्या जमानत हो सकती है ऐसे नाजरीन? इसका मतलब कि कड़ी बड़ी दूर तक मिलती है। अब जब हम एंटी करप्शन के ऑफिस गए, एंटी करप्शन वालों ने उन्हें सुनने के बाद उन्होंने उनको गिल्टी करार दिया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मौके पे उनको अरेस्ट कर लिया, उसके बाद बाकायदा अरेस्ट किया, बाकायदा अरेस्ट कर एंटी लिया, करप्शन हवालात में बंद कर दिया। एंटी करप्शन ने। उसकी तस्वीर भी हवालात में बंद होने की मेरे ख्याल से। सॉरी, इसकी ये हम नहीं, उस वक्त इन्होंने लेने नहीं दी थी, अच्छा, ठीक है। और बाद में इन्होंने रात को उनको ना, इन्होंने कहा जी हमने किसी बंदे के कहने पे टाइम दे दिया, ठीक है, रिलीज कर दिया। इनको मंडे का टाइम दे दिया, मंडे को अदील गुजर को दोबारा से अरेस्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद फिर उसको ना रिलीज कर दिया, रात को फिर रिलीज कर दिया। फिर ये 2 दफा वाकया हो गया। उसके बाद फिर चट्टा साहब ने एक बहुत अच्छा, जब उन्होंने सबको सुना और सुनने के बाद उन्होंने देखा कि यार ये तो वाकई ये बंदा गुनहगार है। पहले तो उन्होंने प्रॉपर तरीके से सुना नहीं था, फिर जब सुना उन्होंने कहा यार ये तो बंदा वाकई गिल्टी है, बहुत बड़ा फ्रॉडी ये लोग हैं, ये लोग। उन्होंने इनके ऊपर FIR दी, ठीक है ना। FIR देने के बाद ये एंटी करप्शन का बहुत अच्छा उन्होंने ये एक हमारे साथ इंसाफ वाला काम किया। उन्होंने उनको जो FIR दी, उसके बाद अब वो लोग जमानतों पे हैं और अब दंदनाते फिर रहे हैं। फिर दंदनाते फिरते हैं। अब वो जो DR साहब हैं, जो हमारे के जो डिप्टी रजिस्ट्रार साहब है साजिद हुसैन, अब वो साजिद हुसैन साहब जो है ना, वो उन्होंने पहले तो, क्योंकि हमने उनको नामजद किया हुआ था साथ, क्योंकि वो सारे गुनाह में प्रॉपर शरीक था, ठीक है। फैसल भाई, मुझे ये बताइए कि कितने अफराद हैं जो इस वक्त यहाँ पर मुतासरीन हैं? मुतासरीन वो सारे मुतासरीन है। अंदाजन कितने लोग होंगे जिनको रगड़ा दे दिए? सैकड़ों लोग हैं भाई। ये भट्टू साहब ने, और क्या नाम है ये अदील गुजर, सैकड़ों लोग। हाँ जी। और इनकी अमाउंट कितनी बनती है? ये कोई 2 अरब से ज्यादा बनती है। बेसिकली मैं मुद्दई भी हूँ सर, 29/24 मुकदमे का जो एंटी करप्शन हुई है। अच्छा, उसकी इस पे हुआ सर ये है कि ये ना सिर्फ इन्होंने इंक्वायरी की है कि डिप्टी रजिस्ट्रार जो है ना सर, ये एक ट्राइका में अरफान भट्टू सदर है जो भाग गया है। अच्छा। अदील गुजर है, अदील गुजर खुद भी 18वें ग्रेड का ऑफिसर है, AG ऑफिस का। एक तिकोनी खेल है ये, तिकोन है। ये साजिद हुसैन जो डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव है, इसके पास पहले भी हम एप्लीकेशन लेके गई थी, इसने ना आंखें बंद किए रखी। अब इन पे ना सिर्फ जो कोऑपरेटिव का रजिस्ट्रार है ना पंजाब, उसने रेफरेंस भेजा कि भाई इन्होंने जनरल पब्लिक को चीटिंग की है, और वो सैकड़ों की तादाद में है। हाँ, वो मुद्दई बने हैं, हम मुद्दई बने हैं, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि इनका मामला जो है ना, वो मेरा नाम है मोहम्मद शाहिद शरीफ। मोहम्मद शाहिद, मेरा आपसे सवाल ये है कि यार आप सैकड़ों लोग जी, आप इतने बड़े ख्वाब में आ गए कि 20-25 लाख रुपए की चीज वो आपको 35 लाख में वापस करेगा। मैं तब आप लोगों का नहीं, देखे हमने तो वहाँ पे अपने घर बनाने के लिए दिए हैं। अच्छा। कुछ दोस्तों के पास जायद कुछ इन्वेस्टमेंट होगी तो उन्होंने थोड़ी बहुत की होगी। ये कितने मरले पर मुश्तमिल था? ये इन्होंने कहा कि हमें 60 एकड़ रकबा हमने खरीदा है। हर शख्स का घर एक ख्वाब है, और उस ख्वाब को जब तोड़ा जाता है, सिर्फ और सिर्फ जिस शख्स ने पैसा इन्वेस्ट किया होता है उसका ख्वाब नहीं टूटता, उसके साथ जुड़े हुए उसके तमाम बच्चे
उसकी बीवी, उसके वालिदैन, उसके बहन भाई सारे के सारे मुतासर होने लगते हैं। मैं सर आपको बताता चलूँ कि ना सिर्फ मामला इधर है, नैब में हम लोग गए हुए हैं। ये तो नैब का बहुत पुराना खिलाड़ी है, मैं आपको बताता चलूँ, पूरी बार्गेनिंग के करता रहा है। मैं सर आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता जाऊं कि हम नैब में सैकड़ों लोग गए हुए हैं। वहाँ पे जो हमारा केस है वो अप्रूव हो चुका है, ठीक है। वहाँ पे जो केस ऑफिसर अपॉइंट हो चुके हैं जी। अगर लीव ले, हमें सुनने में आ रहा है कि जो इसके कोऑपरेटिव के हेड्स हैं ना, जो अंदाता हैं, वो डिप्टी रजिस्ट्रार को क्लीन चिट दिलवा रहे हैं कि भाई ये विसल ब्लोअर है, इसने जो है शोकाज दिया है, जबकि ये विसल ब्लोअर नहीं है। हम इसके पास पहले जा चुके हैं, ये हिस्सेदार है, इसने करोड़ों के हिसाब से चुप रहने के लिए पैसे लिए हैं, करोड़ों अब हमें ये 9 तारीख है, ये इंटरम बेल पे है साजिद हुसैन। सुनने में आ रहा है कि ये हमें बिला समाज जो है ना, ये कोशिश कर रहा है। अदील गुज्जर की नाज़रीन अभी आपको टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर तस्वीर भी दिखाते हैं। ये मकरू आदमी कितना मासूम लगता है, देखने में डॉक्टर और इंजीनियर लगता है। हर फ्राडी आप देखेंगे उसका लबादा और उसका पहनावा कुछ इस तरह होता है कि वो लोगों को अपने ट्रांस में ले लेता है। रोलेक्स की आला तरीन घड़ी पहनी होती है, बालों को उसने बाकायदा वैसलीन ऑयल लगाया होता है, सूटेड बूटेड होता है, किसी की किराए की गाड़ी में से उतरता है, देखने वाला मुतासर हो जाता है। लैंड इतनी बड़ी होती है, वो कहता है कि मैं अपना काम दिखा। ऐसे ही है। अब मामला ये है कि इसके साथ साथ पहले इन्होंने मुअत्तल किया, सुपरसीड किया मैनेजमेंट कमेटी को, अदील गुज्जर को। हमारी समझ से बालातर है कि कोऑपरेटिव ने दोबारा उन्हें बहाल कर दिया है, और वही डिप्टी रजिस्ट्रार जो नामजद FIR है, वो हमें दोबारा से केस रिमांड किया गया उसके पास, वो हमें समाप्त कर रहे हैं। हमें तो समझ नहीं आ रही कि वही मुलजिम है। कैसे कर सकते हैं? वो हुआ ये कि पहले उसने शोकाज नोटिस किया जिस दिन हमारी समाप्त थी एंटी करप्शन में, उसी दिन उन्होंने शोकाज किया, सारे फैक्ट से वो बाखबर था, हिस्सेदार था, उन्होंने इसके खिलाफ लिख दिया, ठीक है। ओए अदील गुज्जर, कान खोल के ये बात सुन लो कि मंशियात फरोश, चोरी चकारी करने वाले डाकू और फ्राडिये, इनका तो अल्हम्दुलिल्लाह रूहों तक का मैं दुश्मन हूँ। तुम लोगों की तमाम तर गबन की दास्तानें ना सिर्फ निकाल के बाद ज़बानें ज़दे आम कर दूंगा, बल्कि इन मजलूमों के हक के लिए तब तक आवाज़ उठाऊंगा जब तक इनका मसला हल नहीं हो जाता। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के 2 ऐसे अफसरान हैं जिनके ऊपर पर्चा हो चुका हुआ है। अब असूल ये बनता है कि उनको बाकायदा तौर के ऊपर सीट से हटा दिया जाना चाहिए, लेकिन वो भी कर रहे हैं क्या, यानी कि ये मामला है। असल में जी बात यह है कि डिप्टी रजिस्ट्रार साहब जो हैं वो सरकारी अफसर तो हैं, लेकिन ये है कि उनको रिकॉर्ड सारा कुछ हमने दे दिया हुआ था 1 साल पहले। ये जो जॉइंट वेंचर है जिसका मसला अभी बना है, ये बेसिकली इसका तमाम रिकॉर्ड रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव के पास भी 1 साल पहले दे दिया गया था, बाकायदा इन राइटिंग। उसका नक्शा भी जो जाली नक्शा था, ना ही ये कोऑपरेटिव LD से अप्रूव था, और ये क्लेम करते थे ये लोकल गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, हालांकि लोकल गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, लिहाजा ये नक्शा कहीं से पास नहीं था। वो 2 बंदे कौन है जो सरकारी हैं और उनके ऊपर पर्चा हो चुका है? इसमें तो खैर साजिद हुसैन साहब हैं और दूसरे अदील गुज्जर साहब हैं, ठीक है। और ये सीट के ऊपर बदस्तूर मौजूद है। हाँ, ये देखें एंटी करप्शन का पर्चा है और करप्शन चार्जेस बड़े सीरियस होते हैं, और एंटी करप्शन के चार्जेस के बावजूद भी वो लोग अपनी सरकारी जॉब कर रहे हैं, तो बड़ी ये अजीब बात है। कोई सस्पेंशन नहीं, असूली तौर पे इनको सस्पेंड होना चाहिए, ताकि और ख़ास तौर पे साजिद हुसैन साहब को इसलिए भी और अदील साहब को भी कि जब ये रिकॉर्ड इनके कंट्रोल में होगा और सारा कुछ मामला इनके कंट्रोल में होंगे, और अब फैसला भी साजिद हुसैन साहब ने करना। इस MC को बहाल सेक्रेटरी ने बहाल कर दिया, और अब साजिद हुसैन साहब दोबारा सुनवाई करेंगे। वही साजिद हुसैन जो नॉमिनेटेड यानी कि अपने ऊपर ही इंक्वायरी और खुद ही सुननी है। वो नॉमिनेटेड है उस FIR में, तो उसने तो उसके साथ ही ये लोग हैं, ये जो MC है, ये जो इरफान भट्टू और ये सारे, क्योंकि हमारा इसलिए हमें पता है कि हमने 1 साल पहले जब दरख्वास्त दी, उसके बाद रजिस्ट्रार ने ये रेफर किया केस साजिद हुसैन। बात समझ आ गई आपकी नाज़रीन। सादे लफ्जों में मैं आपको इस बात को कंक्लूड कर देता हूँ, बात ताकि बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए और आपको समझ भी आ जाए कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम है और मैं ही अपनी इंक्वायरी खुद कर रहा हूँ। ये मामला हुआ है, ये 2 बंदे सरकारी बंदे हैं, इनके ऊपर इल्ज़ाम है और ये एक दूसरे की इंक्वायरी भी खुद ही कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर इससे पता चलता है कि किस कदर दूर तक हमारे डिपार्टमेंट्स की रगों में करप्शन फैली हुई है। बात की इन्वेस्टिगेशन नाज़रीन अगर की जाए ना, तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। अच्छा, अदील गुज्जर ने और ये तमाम मुल्ज़मान ने जिसके नाम पर फाइलें बनाई हैं, वो बंदा भी हमने तलाश कर लिया। आपका नाम क्या है?
मेरा नाम जी अपना मोहम्मद जमान है जी, वल नूर अहमद है जी, कौम कुरैशी है जी। ठीक कौम है। कुरैशी है, जी, आप जी। ही के नाम पर सारी फाइलें बनी है? मैं जी अपना इरफान वट्टू ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਜੀ, ठीक है, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ 60 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਡਿਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, ठीक है। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਧੀ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਖਰੀਦੀ? ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਇਰਫਾਨ ਵਟੂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਰਾਡ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੈਂ- ਕਿਸ ਹੈਸੀਅਤ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ, ਜੁਦਾ ਜੀ, ਫੜਾਤੀਆਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹ ਮੈਂ ਫੜਾਤੀ, ਚਾਹ ਫਾइल ਜੀ ਫੜਾਤੀ। ਮੈਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ। कितने ठीक है जी। एकड़ जमीन? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 60 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ 60 किला जमीन एक ऐसे ऑफिस बॉय नामी आदमी के नाम खरीदी गई और मेलाफाइडी तो यहाँ साबित हो जाती है। ये इतना पुराना रवाज है फ्रॉड का कि जिसका हिसाब कोई नहीं। इसका मतलब कि मामला हुकूमत तक फैले हुए हैं, पीछे पूरी पूरी शाबाश है, हाथ तगड़ा है, तो एक राह चलते आदमी के नाम जमीन कर दी। यानी कि ये वही सीन हो गया जो तमाम पुराने सियासतदान किया करते थे कि बाकायदा तौर पे चपरासियों के नाम की ओए होए होए उनके अकाउंट में अरबों रुपए के पैसे निकल आते थे। नाज़रीन, ये सिलसिला फिर से चल निकला है। अगर करप्शन को रोक लिया जाए, हमें IMF में जाने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी। तो आपको ज़रा एहसास भी नहीं हुआ कि मुझे आपके जी- साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है? पता ही नहीं था जी, मैं पढ़ा हुआ ही नहीं था। इसलिए अब उन्होंने दर कहा कि हकीकत तो कह दिया। दहिंदगान ये जो आपके जो आदमी है अदील गुजर जी, वो सेक्रेटरी था और वो सदर था। ठीक है जी। आपके पास उनकी कोई रिकॉर्डिंग, कोई ऐसी चीज़ है? रिकॉर्डिंग तो वो तो दफ्तर में होती है ना जी। मेरी तस्वीरें उन्होंने बनाई, मेरे अंगूठे लवाए ने जी। ठीक है जी। उस तो बाद उन्हें पता नहीं किन्ने 100 मेरे को सैन अंगूठे करवाए ने फार्मा ते जी, ये देख फैलान जी। दरवेश मनुष्य आदमी अपने नाम इतनी बड़ी ज़मीन कराने के बाद उसे अंदाज़ा ही नहीं कि उसके नाम के ऊपर कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा है। और मैं तो जी पता ही होने लगा। मैं तो देखो हजूर की सुन्नत रखी हुई है, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗਾਇਬ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਦੀਲ ਗੁੱਜਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ। और अदील गुजर है क्या? एक सरकारी अफसर है, ਉਹ ਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ, मालिक है पाकिस्तान का। सोसाइटी ਦਾ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਿਲੇ ਵੱਟੂ ਨਸਿਆ ਤਾਂ हाँ, ਜਿਲੇ ਵੱਟੂ ਨਸਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਦੇ ਸਟਾਂਪ ਤੇ ਸਾਈਨ ਉਹ ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ 1 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਿਆ। 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਦਾ। ਚੀਜ਼ ਦਾ 1 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਲਏ ਨੇ ਜੀ ਪੈਸੇ, ओए ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। जिधर जिधर साइन होने थे, अंगूठे होने थे, लाई गए ने। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਡਿਫੈਂਸ ਰੋਡ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਅਦੀਲ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਖਲੀਕ ਭਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਪੱਪੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਮਰ ਜਾਏਗਾ ਸੀ एंटी करप्शन ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ? ਉੱਥੇ ਬਿਆਨ ਦਿਆਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਦਿਆਂ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਿਆਂ। ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਜੜੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। अच्छा, एंटी करप्शन बजाते खुद एक करप्ट तरीन इदारा है ना। मेरा नहीं ख्याल कि इससे बड़ा करप्ट इदारा कोई हो सकता है। ये ही इसने गिरफ्त अपनी टाइट करनी होती है लोगों के ऊपर, और सबसे बड़ा करप्ट इदारा ये है, खुद ही मुलजम पकड़ता है और खुद ही छोड़ देता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।